गोपाल रहे गोविंद रहे गोपाल रहे गोविंद रहे गोपाल रहे श्री राम के बिहारी नंदलाल 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 रहे गोविंद रहे गोपाल अब जी भी नाचने लगा। तीसरा गांठ में था नहीं, दो ही लेके आओ तो हिरण्यकश्यप। अब जब देखोगे दो को भेजे एक को लौट कर नहीं आओ तो हिरण्यकश्यप ने सोचो, हमें लगा वास्तविक में पढ़ाई बहुत अच्छी गुरुजी कर रहे, सोचे दोंगनों को मन लगाओ पाठ सुनने में, चलो ठीक है अब हम ही चल रहे। सो आज हिरण्यकश्यप आया और जैसे ही हिरण्यकश्यप आया तो उसने फील्ड का हाल देखा। लो, हम सोच रहे थे कि वहां तो पढ़ाई होती है, यहाँ तो नचाई हो रही है। अरे बच्चे तो ठीक है, लेकिन इन दोनों को मैंने भेजा था, इन दोनों को मैंने भेजा था ये भी। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों हिरण्यकश्यप गया क्रोध में आकर के उन दोनों के पास जाकर के, और जैसे ही उन दोनों को पकड़ा और कहा इसे भी करंट लगा, लेकिन ये नाचा नहीं। किसी ने कहा ये नाचा क्यों नहीं, जब सब नाच रहे थे और करंट को जब सिस्टम चल रहा था तो इसको भी जब करंट लगा तो ये क्यों नहीं नाचा। ये इसलिए नहीं नाचा, करंट तो चल रहा था लेकिन इसको भक्ति रूपी बल्ब फ्यूज था। अब बताओ, बढ़िया डोरी लगा दो तुम, नहीं बल्ब लगा दो, है होल्डर लगा दो, लेकिन बल्ब हो गए फ्यूज। फ्यूज बल्ब का रोशनी है। जब भक्ति रूपी बल्ब ही फ्यूज था तो भगवान के कीर्तन में नाचेगा तो वो जिसका भक्ति रूपी बल्ब फ्यूज अच्छा होगा, दोनों अच्छे हों। आज मेरे भगवत प्रेमियों सब खड़े रह गए। दोनों से पूछा क्यों रे, तुम यहाँ इसलिए आए थे? बोले महाराज हमें पता ही नहीं था, हम तो आए थे इन्हें रोका, लेकिन महाराज जैसे ही पकड़ा सो तो चिपके रह गए, फिर हमें महाराज पता ही नहीं था कभी क्या होगा। अच्छा ये बताओ ये करवा कौन रहा था ये ना? बोले ये प्रहलाद यही करवा रहा है। हाँ, ओहो, तो जब विष्णु को मैं मारना चाहता हूँ, जिस विष्णु को, और यही मेरे घर में उसकी भक्ति कर रहा है, तो पहले मैं इसे ही देखता हूँ। एक काम करो, इसको ले जाओ पर्वतों से नीचे फेंको। प्रहलाद जी को पर्वतों से नीचे फेंका, लेकिन प्रहलाद जी कैसे मरने वाले? क्यों? क्योंकि मारने वाले जो है ना वो दो हाथ वाले हैं, ध्यान देना। मारने वाले दो हाथ वाले हैं, लेकिन बचाने वाला चार नहीं 1000। वेद कहता है ओम सहस्त्रीर्घा, भगवान के 1000 हाथ हैं। और दो भुज से उनकी कबहू बने न बिगड़े बात, 4 भुजा रक्षा करें जिनकी दिन और रात। बचाने वाला परमात्मा आज प्रहलाद जी को नाना प्रकार से मारने का प्रयास किया। समय को देखते हुए आगे चलते हैं। हाथी से कुचलवाया, यहां तक कि जहर दिया गया। एक समय तो वो आया कि हिरण्यकश्यप की एक बहन आई जिसका नाम था झंडा। उसने अपने भैया को दुखी देखा, भैया क्या बात है? अरे बहना क्या बताएं, देखो तो मैं विष्णु को मारना चाहता हूं, लेकिन उसी का भक्त हमारे घर में पैदा हो गया। अब यही नहीं मर रहा है तो विष्णु कैसे मरेगा मेरे से? इसको तो हम मार सकती हैं कैसे? हमारे पास ब्रह्मा जी की एक चदरिया है दी हुई, उसको ओढ़ करके हम आगी में बैठ जाएं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये जल जाएगा। एक काम करो, आप लकड़ी की व्यवस्था करो, इसको लेके हम उसी पे बैठ जाएंगे, आप आगी लगवा देना पीछे से, ये जल करके मर जाएगा। व्यवस्था की गई मेरे भगवत प्रेमियों। अब लंबी चौड़ी चिता बनी लकड़ियों की, बहुत लंबी चौड़ी। प्रहलाद की बुआ ने बुलाया प्रहलाद को, प्रहलाद जी बुआ इधर आओ। प्रहलाद जी पहुंच गए। बुआ बताओ, चलो प्रहलाद तुम्हें एक खेल सिखाएं। प्रहलाद जी बोले कहा बुआ तुम खेल कब से करने लगी? हमको तुम खेलो करती? हाँ, काय को खेल करती जो बताओ पहले। आगी को। हट बुआ, आगी से तुम खेलो जा।
ऐसो कैसो खेल आगी से तो जल जाए। अरे ला हम ऐसो खेल जानती हम नहीं जलते। क्या कह रही बुआ, आगी से खेलत रहे हो जलो ना ना कहा बुआ, और ऐसे हमें सिखा दो तो उन्हें तो बोली फिर तुम नहीं जानो। कहा बुआ तो तुम जल्दी सिखाओ जो हमें, फिर हम वो लोगों को देखें जो चलो। तो बीच वहां में पहुंच गई चिता में। हाँ लगी है वो तो जैसे ही बैठे अब इधर भैया को कर दो इशारो, अब क्या देख रहा है, लगा नहीं पा रहा है आगे। मेरे भगवत प्रेमियों जो चदरिया थी वो अपने ऊपर डाल करके और जैसे ही झुंडा बुआ प्रहलाद जी को गोदी में लेकर के बैठी, इधर से लगी आगी। हिरण्यकश्यप के सिपाहियों ने जब आगी लगाई लकड़ियों में, भगवान ने देखा, भगवान ने कहा हे अग्निदेव। अग्निदेव बोले जी सरकार, अगर हमारे प्रहलाद को रोमऊ झुरस गाओ तो हिरण्यकश्यप को बाद में देख, पहले तुम्हारी खबर नहीं। अग्निदेव बोले सरकार अब हम क्या करें, जो बताओ, हमारा तो स्वभाव है जलावे को, अब हम क्या कर सकते। भगवान बोले हम कछु नहीं जाना, जो हमारे प्रहलाद को रोम नहीं जले चच्चे। अब अग्निदेव घबरा, अब हम मरे। सो अग्निदेव को याद आई, कौन की आपत्ति विपत्ति में कौन की याद आप बताओ। धीरज धरा में मित्र अरो नारी, धीरज धरा मित्र और नारी, आपत्ति काल रखी रहूं चारी, आपत्ति काल रखिए चारी। धीरज धरा धीरज धरा धीरज धरा, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्तिकाल पर रखियो चारी। व्यक्ति के धैर्य की, धर्म की, पत्नी की और मित्र की परीक्षा आपत्ति विपत्ति में ही होती है। आज अग्निदेव को अपने मित्र पवन देव की याद आई। क्यों? मन में विचार किया अगर पवन देव आकर के हमारी सहायता कर देंगे तो हम बच जाएंगे। कैसे? बोले जो चदरिया जो बुगाजी ओढ़ है, अगर जो चदरिया उड़ा के वो प्रहलाद के कम लिपेट देवे, फिर बुगाजी से तो राम राम हम कर लें। हे पवन देव, पवन देव तुरंत प्रकट हो गए। बताओ मित्र कैसे याद किया? बस एक काम कर दो, आज मुसीबत में फंस गए विपत्ति में। क्या? बोले जो चदरिया बुगाजी ओढ़ है, हाँ जा चदरिया को उड़ाओ, और जो लड़का बैठो गोदी में उनकी बाग के ऊपर गिरा के वो लिपेट दो। पवन देव बोले इतने से काम को याद करो, इतनो घबरा के। जो तो चदरिया है अच्छे अच्छे टेंटन को पतो नहीं परन दे, हम जब आज गड्ढा बड्ढ हो गए खेत में जा जिखा लग रहा है चदरिया दरिया। अभी देखो सो आज पवन देव ने एक अपनी लहर दिखाई और जैसे ही पवन देव का एक झोंका आया, अब जो बुगाजी थी सुबह चदरिया का है कि वो छुट्टा डाले थी, चदरिया ओढ़े थी खुद, लेकिन एक काम का करे थी, प्रहलाद के दो हाथ पकड़े थी अपने हाथों से। काय ऐसो ना हो जो आगे देख के भग पड़े, तो भगन नहीं देने तो सुबह पकड़ के बैठी थी, भगन नहीं दे। अब जब दो हाथों से बाकी हाथ पकड़े तो चदरिया तो पकड़े नहीं है, चदरिया तो छोटा डरी सो आओ एक लांग ऊंचा आगा तो उड़ गई, उड़ी और प्रहलाद के ऊपर गिरी सो वो गोल गोल चक्कर ज्यादा वही लांग ऊंचा वाला मादई ले पड़ गई। जैसे ही चदरिया लिपड़ी, अब देखा अग्निदेव ने, अग्निदेव बोले पवन देव अब एक काम और कर दो, का हम हैं आगे, तुम हमारे पीछे से आओ। काय? बोले अब बुगाजी ना भग पावे, बुगाजी से जल्दी मुलाकात हो जाएगा, तुम पीछे से आ जाओ। आगे हो गए आगे और पीछे की चल रही हो जाए तरफ की हवा का पूछने फर 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 और जहां बुगा के लगी वो बुगा चला बचाओ बचाओ। प्रहलाद जी बोले वाह बुगा बहुत अच्छा खेल जानती, सिखा। थोड़ी ही देर में बुगा अब हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हिरण्यकश्यप ने देखा, मन में विचार किया हे भगवान एक बहन थी वो भी गांठ में, वो भी आज समाप्त हो गई।
तभी से हमारे सनातन धर्म में एक त्योहार बढ़ गया। पहले हमारे यहाँ होली का त्योहार नहीं मनाया जाता था। जब से ये झुंडा बुआ समाप्त हुई तभी से हमारे यहाँ होलिका दहन होने लगा। आज भी होलिका दहन होता है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, प्रहलाद जी आज अग्नि से बाहर निकले। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा, समझ गया ये कोई जादू मंत्र जानता है, बच जाता है हर चीज से। एक काम करो सिपाहियों, इसे पकड़ करके मेरे सामने लाओ। सिंहासन पर जाके बैठ गया। सिपाहियों ने जाकर के खड़ा किया। हिरण्यकश्यप बोला, ये प्रहलाद, तू कहता है मेरा भगवान मेरा भगवान मेरा भगवान, आज ये बता कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, पिताजी आपको तो प्रश्न करना ही नहीं आता, हम उत्तर क्या दें? आपका तो प्रश्न ही गलत है। क्या मतलब? बोले, अगर आपको पूछना है तो ये मत पूछो कहाँ है भगवान, ये पूछो कहाँ नहीं है भगवान, फिर मैं बताऊंगा। प्रहलाद जी बोले, हरि व्यापक सरे बरते समाना, 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 प्रेम से जगते होई मैं जाना, प्रेम से जगते होई मैं जाना, प्रेम से जगते होई मैं जाना, प्रेम से जगते होई मैं जाना। प्रहलाद जी ने कहा, मेरा परमात्मा हर जगह है, कण कण में, अणु अणु में, परमाणु में, हर जगह मेरा परमात्मा है। देश काल दिस विदसौ माही, कहौ सो कहा जहां प्रभु नाही। मेरा भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप बोला, अच्छा इतनी गारंटी के साथ कह रहा है मेरा परमात्मा हर जगह है, तो एक बात बता, क्या तेरा परमात्मा हमारे इस महल में भी है? प्रहलाद जी बोले, बिल्कुल महल में भी है। अच्छा, मेरी तलवार में? तलवार में भी है। जिस खंबे के पास तू खड़ा है, इस खंबे में? प्रहलाद जी बोले, इस खंबे में भी है। अब हिरण्यकश्यप के तो सामने ही वो खंबा था। हिरण्यकश्यप बोला, अच्छा जिस खंबे के पास तू खड़ा है इसमें भगवान है? बोले हाँ, फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी हो सकता है आपको मोतियाबिंद की शिकायत हो, हमें तो दिखाई दे रहा खंबे में है। तो हिरण्यकश्यप बोला, क्वासो यदिशा सर्वत्र कस्मात् स्तंभे ना दृश्यते। तेरा परमात्मा हर जगह है, मुझे खंबे में नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर खंबे में है तो अभी आकर के मैं देखता हूं। तो आज जैसे ही खंबे के पास आया और खंबे के पास आकर के तलवार को निकाला और निकाल करके जोर से खंबे से तलवार मारी, खंबा फट गया और नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। आधा शरीर नर का, आधा शरीर सिंह का, विकराल स्वरूप, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, बड़ी लाल जिह्वा, और जैसे ये दहाड़ लगाई नरसिंह भगवान ने। मेरे भगवत प्रेमियों, हिरण्यकश्यप जो हाथ में तलवार लिए था, तलवार गिर गई, थर 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 कांपने लगा। इतना विकराल स्वरूप उसने जीवन में। नरसिंह भगवान ने हाथ बढ़ाए, उसको उठाया, उठा करके बीच देहली पर आए, गोदी में उसे लेटाया। ए हिरण्यकश्यप, पहले अपने वरदान गिन। तूने कहा था ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना आकाश में मरूं ना पृथ्वी पे मरूं, तो ना तू अंदर है ना बाहर है, बीच देहली पर है, ना आकाश में है ना पृथ्वी पर है, मेरी गोदी में लेटा है। तूने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो ले देख मेरे ये नाखून, ना ये अस्त्र है ना ये शस्त्र है। तूने कहा था ना जड़ से मरूं ना चेतन से मरूं, ये नाखून ना तो पूरे जड़ हैं और ना पूरे चेतन हैं। आगे का भाग काटो कट जाता है, थोड़े ही अंदर लग जाए दर्द होने लगता है, यानी कि पूरे जड़ भी नहीं है और पूरे चेतन भी नहीं है। तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो ये ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। तूने कहा था ना नर से मरूं ना पशु से मरूं,
तो देख ले मुझे पहले, ना मैं पूरा नर ना पूरा पशु, क्योंकि ऊपर का जो धड़ है वो सिंह का है, नीचे का जो पूरा है वो नर का है, मनुष्य का है। ना पूरा नर हूं ना पूरा पशु हूं। तूने कहा था ब्रह्मा जी, मैं 12 महीने में से किसी एक भी महीने में ना मरूं। हिरण्यकश्यप, साल के 12 महीने में से कोई महीना नहीं है, ये लौन का महीना है जिसमें मैं तुझे मार रहा हूं। और लौन के महीने में भगवान ने आज हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। ये लौन का महीना पड़ता है ना, इस साल पड़ेगा, कार्तिक अनाया जाता है तब। हाँ, 2 जेठ पड़ रहे इस साल, तभी पड़ता है जब 2 महीने पड़ जाए एक। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण कर दिया। एक दिव्य प्रकाश आकाश को चला गया, हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब जैसे ही हिरण्यकश्यप का उद्धार भगवान ने किया, यक्ष गंधर्व किन्नर नाग सिद्ध देवी देवता सब मेरे भगवत प्रेमियों भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। भगवान का जब क्रोध शांत नहीं हो रहा, कैसे क्रोध शांत कराया जाए? कोई पास में नहीं जा रहा है, भगवान को इतना क्रोध है, सब डर रहे हैं क्रोध से। तो अगर ज्यादा समय तक क्रोध आया तो सृष्टि जल जाएगी। तब सभी लोगों ने सलाह करी, एक काम करो, क्या अपन लोगों से तो इनका क्रोध शांत नहीं हो रहा भगवान का, फिर किससे होगा? बोले लक्ष्मी जी को बुलाओ, इनकी घरवाली को बुलाओ। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, कैसा भी बलवान व्यक्ति हो, पहलवान व्यक्ति हो, इनके सामने आधो बल तो चलो ही जाता, बताई थी हमने बात।